नमस्कार दोस्तों। आज जीएम एजुकेशन आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने संविधान पढ़ा था। संविधान के भाग 22 और 12 अनुसूचियाँ पढ़ी थी और हमने 12 कंटिन्यूस बताई थी क्या क्या है, और आज 1 से लगाकर 4 तक के बारे में, अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। तो आप ज़रूर जीएम एजुकेशन को लाइक करें, फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। आज वापस स्टार्ट करेंगे संविधान के हमने पढ़ा था कि 22 भाषाएँ 22 भाग है, 12 अनुसूची है। हमने सबसे पहले अनुसूची पढ़ा था कि राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पढ़े थे। वेतन पढ़ा था हमने, शपथ पढ़ी थी, राज्यसभा की सीटों में राज्यों का आरक्षण पढ़ा था हमने, SC ST का भी पूर्वोत्तर राज्य में पढ़ा था हमने, शक्तियों का विभाजन जिसमें संघ, राज्य सूची, समावर्ती सूचियाँ वगैरह पढ़ी थी हमने। आज हमने 22 भाषाएँ पढ़ा था अनुसूची 8 में। भूमि सुधार पढ़ा था। भूमि सुधार 1951 में सबसे पहला संशोधन हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दल बदल पड़ा था 51वां, जिसमें कोई भी सांसद, जीता हुआ सांसद कोई दल बदल नहीं कर सकता। वो गठबंधन कर सकता है, दल बदल कतई नहीं कर सकता। हमने पंचायती राज पढ़ा था, जो 73वां संशोधन द्वारा 1993 में संशोधन किया गया था। और हमने नगर पालिका के बारे में पढ़ा था। शहरों के विकास के लिए जो कार्य करती है नगर पालिका, और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायती राज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामीण स्तर को विकास करने के लिए पंचायती राज अति आवश्यक है। तो आज हम आर्टिकल 1 से लगाकर 4 तक पढ़ेंगे। उसमें आगे आज हम भाग 1 से शुरू करेंगे, संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत कैसा है? राज्यों का संघ, यूनियन है एक, जो कभी टूटता नहीं है। एक होता है कॉन्फेडरेशन, परिसंघ, एक होता है फेडरेशन, संघ, एक होता है यूनियन। कॉन्फेडरेशन कुछ शक्तियां केंद्र के पास होती है, कुछ राज्य के पास होती है, जैसे ब्रिटेन है। कुछ केंद्र के पास होती है, कुछ राज्य के पास होती है, जैसे ब्रिटेन। ये टूट सकता है, परिसंघ बिखर सकता है, राज्य अपनी मनमानी कर सकते हैं। फेडरेशन में भी ऐसा ही है, फेडरेशन टूट सकता है, परंतु संघ नहीं टूटता है। यूनियन बड़ा मजबूत है, इसमें सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास में होती है, राज्य सरकार के पास में कुछ शक्तियाँ होती है। जैसे कि हमने अनुसूची 7 में पढ़ा था कि 3 अनुसूचियाँ होती है, संघ की, राज्य की और समावर्ती की। उसमें संघ की, यूनियन में ज़्यादा शक्ति होती है टूटने का। सरदार पटेल ने और वीपी मेनन ने 552 रियासतों का एकीकरण किया था। और हमने पढ़ा था कि रियासतों एकीकरण में काफ़ी बाधाएं आई थी। 3 रियासत है, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, जिसमें हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो द्वारा सरदार पटेल ने पुलिस कार्रवाई के द्वारा अपने अंदर विलय करवा दिया। जम्मू कश्मीर में हरी सिंह नाटक कर रहा था, तो हरी सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और सरदार पटेल ने वहाँ जाकर कार्रवाई की। जूनागढ़ में भी जनमत संग्रह द्वारा सरदार पटेल ने विलय कराया अपने अंदर। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत एक यूनियन है जो कभी टूटता नहीं। आगे अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 1 के बारे में पढ़ा हमने कि भारत एक यूनियन है। अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ेंगे कि संसद किसी बाहरी क्षेत्र को अपने अंदर मिला सकता है। जैसे हमने सिक्किम को मिलाया, सिक्किम को पहले 35वें संशोधन द्वारा सह राज्य बनाया, फिर 34वें संशोधन द्वारा सह राज्य बनाया, फिर 35वें संशोधन अपने 22वां राज्य मिला दिया, सिक्किम मिला अपने। तो संसद किसी भी क्षेत्र को अपने क्षेत्र के अंदर मिला सकता है। तो पहले में पढ़ा हमने भारत राज्यों का संघ है, दूसरे में पढ़ा संसद किसी भी क्षेत्र को अपने अंदर मिला सकता है। हम तीसरा पढ़ेंगे अब। तो आर्टिकल 2 में पढ़ा कि संसद किसी बाहरी क्षेत्र को अपने अंदर मिला सकता है, हमने सिक्किम का पढ़ा।
अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद किसी बाहरी क्षेत्रों के अंदरी क्षेत्रों के नाम, सीमा, क्षेत्र वगैरह नाम परिवर्तन या वो बदल सकता है, नाम बदल सकता है, सीमा बदल सकता है, वो क्षेत्र बदल सकता है। जैसे हमने एमपी का पढ़ा कि छत्तीसगढ़ एमपी से अलग किया छत्तीसगढ़, वो किया अपना 1 नवंबर 2000 को किया। हमने पढ़ा यूपी का उत्तराखंड किया, यूपी से उत्तराखंड अलग किया 9 नवंबर 2000 को, यूपी से उत्तराखंड अलग किया, बिहार का झारखंड से अलग किया। इसी क्षेत्र में हमने जोधपुर का एक स्टेशन का नाम भी चेंज किया आगे। ऐसे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद किसी नाम, क्षेत्र, सीमा को परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 1 में पढ़ा भारत एक यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। अनुच्छेद 2 में पढ़ा किसी भी क्षेत्र को अंदर मिला सकते हैं संसद। अनुच्छेद 3 में पढ़ा संसद नाम, क्षेत्र, सीमा का परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4 में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करने पर राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी नहीं। हालांकि उसमें भाषा घुमाई हुई है, उसमें लिखा हुआ है 368 से बाहर है। 368 का मतलब होता है संशोधन। अब जब संशोधन करेंगे राष्ट्रपति की जरूरत पड़ेगी, इससे 368 से बाहर रखा गया। इसका मतलब है राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी नहीं है। तो आर्टिकल 4 कहता है कि किसी भी आर्टिकल 2 या 3 का प्रयोग करने पर राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी नहीं है। तो आगे हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अब क्या क्या है। आइए हम समझते हैं क्या हुआ, पहले क्या था, अब क्या है। पहले राज्यों की 4 श्रेणियां थी। ए मतलब ब्रिटिश स्टेट, ये 9 थे। बी श्रेणी में प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतें थी, ये भी 9 थी। तीसरी सी में कमिश्नरी स्टेट, जिसमें अंग्रेजों का बड़े बड़े शहरों पर कब्जा हुआ। डी होता है यूटी, ये 10 थे। यूनियन टेरिटरी एक थी पहले, बाद में इसे ख़त्म किया गया, इन्हें रद्द किया गया, और फिर उस समय 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। परंतु हुआ क्या था तो सभी राज्यों को जब मिलाया गया तो 14 राज्य बने। तो सबसे पहले दिक्कत आई कि किस आधार पर राज्य बनाए जाए। भाषाई आधार पर जाए तो एक समिति थी, एस.के. धर समिति, इसने विरोध करना शुरू किया। जीवीबी समिति थी, जयप्रकाश नारायण वगैरह, पटेल साहब, इनकी समिति थी, इन्होंने विरोध किया। थोड़े एक देर में 1953 में एक भाई थे, श्री रामलाल पेटू या राम, हड़ताल पे बैठ गए भाई साहब। एक भाई साहब थे 1953 में, श्री रामलाल पट्टू ऐसा कुछ नाम था। 56 दिन की भूख हड़ताल पे बैठ गए और भाई साहब सलट गए। जब सलट गए तो काफ़ी विरोध हुआ इसका। तो सबसे पहले 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर एक तमिलनाडु शहर से आंध्र प्रदेश अलग होता है। भाषाई आधार का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। पर तो इसमें दिक्कत यह नहीं थी, 552 रियासतें एकीकरण के बाद 3 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये पीछे रोड़ा डाल रही थी। इन रोड़ों को संभालने सरदार पटेल और वीपी मेनन ने कड़ी कार्रवाई की। हैदराबाद में हमने पढ़ा कि पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो चलाया गया और वहाँ के निज़ाम को भगा दिया वहाँ से और विलय करवाया। बाद में जूनागढ़ में हमने जनमत संग्रह करवाया। हालांकि जम्मू कश्मीर में हमने वहाँ की जनता तो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, परंतु सरदार पटेल और हरि सिंह के विलय पत्र साइन करने के बाद तुरंत वहाँ कार्रवाई की गई और वहाँ पीओके के भाग काफ़ी तो छीन गया। पाकिस्तान ने काफ़ी तो ले लिया है और ज़रूर वापस लेंगे अब, परंतु
वो विलय हो गया। आज हमने पूरे 4 अनुच्छेद पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा कि आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारत एक यूनियन है। आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि भारत किसी भी क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र को अपने अंदर मिला सकता है आर्टिकल का 2 प्रयोग करके। आर्टिकल 3 कहता है कि भारत किसी भी क्षेत्र, राज्य के अंदर नाम, सीमा क्षेत्र का नाम परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल 4 कहता है कि हम राष्ट्रपति की अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने भाग 1 से शुरू किया था, भारत राज्यों का संघ 1 से 4 तक पढ़ा हमने। और हमने ये भी पढ़ा कि 4 अनुच्छेद पढ़े। हम कल पढ़ेंगे 5 से लगाकर 11 तक नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।